किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक लड़के की। 24 साल का लड़का जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर के वापस आया, तब तक 3 बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा मोटा सा चपाती लेके जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी चपाती तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा बेटा मेरे पास में ज्यादा पैसा नहीं, सिर्फ 4 मैंने बनाई है चपाती, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो, मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। तो चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है? तो चूहे ने कहा कि गौतम बुद्ध हैं, उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि करना क्या है। लड़के ने कहा बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। सेठ से छुट्टी ले ली 5-6 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पर एक हवेली दिखाई दी, वहां गया, जाकर के शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूं, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दें। तो लड़के ने कहा जरूर आपका सवाल पूछूंगा, बताइए। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि बेटा मेरी 20 साल की बेटी है, जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है, बोल नहीं सकती है। बस उनसे पूछ लेना कि ये बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा माता जी आप परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठ करके तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया, उससे बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, कैसे मैं पार करूंगा? तो जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आ जाना, तुम्हें फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा आपका सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि 1000 सालों से यहाँ पर इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्वर्ग कब जाऊंगा। तो लड़के ने कहा ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर के आते हैं। जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका आ गया, वहां पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से समस्या थी कि अब ये नदी कैसे पार करें। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि आपकी पीठ पर बैठा करके मुझे नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना मेरे सवाल का जवाब ले आना। तो लड़के ने कहा कि आपका भी सवाल बताइए। तो कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं बड़े टाइम से 500 सालों से इसी नदी में हूं और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, ड्रैगन कब बनूंगा ये बस पूछ करके आ जाना। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का पहुंचा आश्रम में, गौतम बुद्ध के पास। प्रवचन चल रहा था, प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप करें, किसका सवाल छोड़ें और किसका पूछें। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नजर में आई, ध्यान में आई, तो उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही है, उनकी बेटी बोल नहीं रही है, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में आई, नजर में आई, वो आई जादूगर की। जादूगर 1000 साल से वहां तपस्या कर रहा है बर्फ के पहाड़ में। तीसरी तस्वीर आई कछुए की, जो 500 साल से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई, जो सेठ के यहाँ पर एक लड़का नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूंगा, कुछ बदलूंगा। इन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है, इन 3 के सवाल पूछने जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का। उन्होंने कहा कि उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, उसकी जैसी ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है उससे कहना कि वो छड़ी छोड़ दे, जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दी, छड़ी का त्याग कर दिया, वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे, जिस दिन उसने कवच उतार दिया उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, चल पड़ा वापस। रास्ते में कछुआ मिला, कछुए से कहा कि भैया कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, मोती ही मोती निकल आया। कछुए ने कहा मोती का मैं क्या करूंगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के कहा कि भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। और अब आई बारी तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर के बोला कि मालकिन आपका जो सवाल था उसको जवाब मिल गया है, आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन ही बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है,
तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई, लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन रात में हमारे यहाँ आकर के रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में जिंदगी में पैसा आ गया, क्योंकि मोती मोती आ गए, जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई, और शादी भी हो गई। लड़के की जिंदगी सेटल हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है जब किनारे पर होता है तो सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था, इसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट्स हैं उन्हें हटाइए, तभी जाकर के आप कमाल कर पाएंगे। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।